हमारा E3 प्लस, जिसके अंदर जो 13 स्लॉट हैं, वो 13 के 13 स्लॉट मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा कि यहाँ पर आप एक एक स्लॉट से कैसे कैसे इनकम कर सकते हैं। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो 13 स्लॉट के बारे में बताऊंगा, जो कि आपको जो इनिशियल इनकम मिलती है। तो जिसमें पहला स्लॉट जो होता है दोस्तों 0.01 BNB से होता है। तो जब हम एक BNB के 100 टुकड़े करते हैं तो होता है 0.01 BNB। आपने 0.01 से स्टार्ट किया तो आपका 0.005 BNB चला जाता है नॉन वर्किंग के अंदर, और वहां पर आपको क्या मिलता है 7.20 BNB नॉन वर्किंग में मिलता है। और एक आईडी आपका जाता है 0.005 से वर्किंग के अंदर। जब आप किसी पहले बंदे को पहला स्लॉट करवाते हो तो उसका भी 0.01 से आईडी लगेगा, 0.005 से उसका भी एक आईडी चला जाएगा नॉन वर्किंग के अंदर, और उसको भी 0.005 से 7.20 BNB का नॉन वर्किंग उसको मिलेगा। अब 0.005 से जो आपके नीचे जो आईडी लगी है उससे क्या होगा कि आपका एक और आईडी रीजनरेट होगा। तो जब आपने ज्वाइनिंग किया था तब आपकी एक आईडी थी पहले नॉन वर्किंग E5 के अंदर, अब आपकी टोटल हो गई 2 आईडी। जब आप पहले स्लॉट में, यहां पर लेफ्ट साइड में लिखा है फर्स्ट स्लॉट, तो दोस्तों यहां पर समझने की कोशिश करना कि मैं पहले स्लॉट की बात कर रहा हूं। जब आप पहले स्लॉट में किसी दूसरे बंदे को लाते हो तो उसका 100% आपको ही मिलेगा, 0.005 BNB आपको मिलेंगे। पहले स्लॉट में जब आप तीसरे बंदे को लाओगे तो उसका भी 100% इनकम आपको ही मिलेगा, 0.005 BNB। क्लियर? तो टोटल आपकी इनकम कितनी हुई 0.01 BNB की, सीधे आपके ट्रस्ट वॉलेट में चली जाएगी। तो टोटल 13 जो स्लॉट है वर्किंग के अंदर, उसमें स्लॉट नंबर पहला, स्लॉट नंबर 5वां, स्लॉट नंबर 6ठा, जिसके अंदर आप तीसरे बंदे को लाते हो तो उसका 100% इनकम आपके ही ट्रस्ट वॉलेट में आता है। तो यहां पर भी देखिए पहले स्लॉट में तीसरा बंदा आया तो उसका 100% आपको मिल गया, और जब पहले स्लॉट में चौथा बंदा आता है तो आप सभी को पता है कि ये रिसाइकल हो जाएगा, और रिसाइकल होके जो आपके स्पॉन्सर, आपके जो अपलाइन है, उसकी अगर दूसरी जगह पर ये आईडी गिरती है तो इसका 100% इनकम आपके स्पॉन्सर या फिर आपके अपलाइन, आप जो चाहे वो बोल सकते, उसके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा 0.005। और यहां पर आपकी 4 जगह फिर से खाली हो जाएगी। मतलब कि टोटल आपकी इनकम कितनी हुई 0.01 BNB की आपकी इनकम हो गई। लेकिन दोस्तों जो यहां पर आपके पहले स्लॉट में 4 लोग हो गए हैं, तो अब आपको कंपलसरी दूसरा स्लॉट अपग्रेड करना होगा। अगर आप नहीं करोगे तो स्लॉट नंबर पहले में जब आप 5वें बंदे को लाओगे, मतलब आपका साइकिल हो जाएगा दूसरा, आप 5वें बंदे को लाओगे, दूसरे साइकिल में पहला होगा, आप उनको लाओगे लेकिन उसका इनकम आपको नहीं मिलेगा, वो चला जाएगा सिस्टम के अंदर। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो यहां पर देखिए दोस्तों कि पहले स्लॉट के अंदर जो वर्किंग के अंदर आपकी इनकम हुई 0.01 BNB की, केवल एग्जाम्पल के रूप से मैं 25,000 रुपए एक BNB की कीमत पकड़ता हूं, तो आपकी इनकम हुई INR में 250 रुपए। लेकिन साथ में क्या हुआ दोस्तों, आपकी एक और आईडी बढ़ गई E5 के अंदर। जब आपने ज्वाइनिंग की तब आपकी एक थी, अब आपकी हो गई टोटल 2 आईडी। 7.20 BNB मिलेंगे आपको एक आईडी में से, टोटल आपके हो जाएंगे 14.40 BNB।
25,000 रुपए के मुताबिक हम अगर गिनती करेंगे तो आप चले जाओगे 3,60,000 रुपए के नॉन वर्किंग। आगे बढ़ते हैं, हम लेते हैं हमारा दूसरा सेकंड स्लॉट। तो वो कितने से होता है? 0.01 से पहला होता है और इसमें वर्किंग में कितने गए? 0.005 बीएनबी गए। तो उसका डबल हमें करना है, वर्किंग का डबल करना है हमें। 0.01 बीएनबी से हमारा दूसरा स्लॉट होगा। अब दूसरे स्लॉट के अंदर जब हम पहले बंदे का ज्वाइनिंग करवाते हैं या फिर जो हमारे नीचे जो 4 लोग थे वो भी दूसरा स्लॉट अपग्रेड करेंगे, तो वहां से 50% इनकम 0.005 बीएनबी तुरंत हमारे ट्रस्ट वॉलेट में चले जाएंगे और 0.005 से एक और आईडी हमारी क्या होगी? रीजनरेट होगी। तो अब आपकी हो जाएगी 3 आईडी। तो स्लॉट नंबर दूसरे में जब हम दूसरे बंदे को लाते हैं या पहले स्लॉट वाला कोई दूसरा स्लॉट अपग्रेड करता है, फिर भी यहां पर देखिए कि दूसरी जगह पर कॉमन चीज है यहां पर कि टोटल 13 स्लॉट के अंदर जब हमारी पहली साइकिल हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो, चाहे 100वीं साइकिल, यही फॉर्मूला रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। क्लियर? स्लॉट नंबर दूसरे में जब हमारे नीचे कोई दूसरी जगह पर आईडी आती है तो इसका 100% इनकम आपको ही मिलेगा, मतलब 0.01 बीएनबी आपको मिल जाएंगे 100%। और तुरंत आप इसको यहां पर सेल करके आप रुपए अपने बैंक अकाउंट में ले सकते, क्योंकि एवरग्रीन के अंदर दोस्तों कोई विड्रॉल सिस्टम नहीं है। तुरंत आपके ट्रस्ट वॉलेट में आएगा और तुरंत आप इसको बाइनेंस में लेके इसको सेल करके रुपए बैंक अकाउंट में ले सकते हो। क्लियर? अब दूसरे स्लॉट में जब आप तीसरे बंदे को लेके आते हो तो इसका क्या होगा दोस्तों? इसका 50% इनकम 0.005 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में चले जाएंगे और 0.005 बीएनबी चले जाएंगे आपके सेकंड अपलाइन। सेकंड अपलाइन का मतलब यह है कि आपके जो अपलाइन है उसके अपलाइन, आप उसको बोल सकते हो सेकंड अपलाइन। क्लियर? तो अब सेकंड अपलाइन को कौन कौन से स्लॉट में इनकम है? तो स्लॉट नंबर ये देख रहे हो आप, स्लॉट नंबर दूसरा, स्लॉट नंबर तीसरा, चौथा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, ये 10 स्लॉट ऐसे हैं जिसमें सेकंड अपलाइन को 50% इनकम मिलती है। बाकी मैंने पहले आपको बताया कि स्लॉट नंबर पहले में, 5वें में और 6ठे में आपके नीचे तीसरा बंदा आएगा, उसका इनकम आपको ही मिलेगा। क्लियर? आप सभी को पता है कि आपके कोई भी स्लॉट के अंदर जब आपके नीचे कोई चौथा बंदा आता है तो आपका ये रीसाइकल हो जाएगा और रीसाइकल होके आपके स्पॉन्सर के नीचे दूसरी जगह पर ये आईडी आएगी तो इसका 100% इनकम आपके अपलाइन, आपके स्पॉन्सर को मिल जाएगा। 0.01 बीएनबी उसको मिल जाएंगे, मतलब फिर से आपकी 4 जगह खाली हो जाएगी और फिर से आप यहाँ पर लोगों को ज्वाइनिंग करवा सकते। तो दूसरे स्लॉट में आपकी कितनी इनकम हुई? 0.02 बीएनबी की। लेकिन आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि यहां पर भी दूसरे स्लॉट में भी आपके 4 लोग आ गए, तो अब आपको यहां से भी तीसरा स्लॉट है वो कंपलसरी अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो दूसरे स्लॉट में आप 5वें बंदे को लाओगे तो इसका इनकम सिस्टम में चला जाएगा। क्लियर? आपकी इनकम हो गई कितनी? 0.02 बीएनबी की। तो 0.03 बीएनबी टोटल। पहले स्लॉट में कितनी इनकम हुई थी? 0.01 की और दूसरे में हुई 0.02 की। टोटल आपकी इनकम हो गई 0.03 बीएनबी। 25,000 रुपए में केवल एग्जाम्पल में यहां पर दे रहा हूं, तो आपकी इनकम होगी टोटल 750 रुपए नकद। लेकिन दोस्तों E5 जो हमारा पहला नॉन वर्किंग है, इसके अंदर आपकी कितनी आईडी हो गई? 3। एक आईडी से आपको मिलेंगे 7.20 बीएनबी, इंटू 3 करेंगे तो 21.60 बीएनबी के नॉन वर्किंग में आप शामिल हो जाओगे
और 25,000 रुपए के मुताबिक आपको नॉन वर्किंग इनकम मिलेगा 5,40,000 रुपए। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा स्लॉट नंबर तीसरा, वो कितने से होगा? तो दूसरे के डबल कर दीजिए, 0.01 के डबल 0.02 बीएनबी। आपकी दूसरे स्लॉट में कितनी इनकम हुई? 0.02 की। आपने तीसरा स्लॉट अपग्रेड किया, आपके नीचे जो 4 लोग थे उन्होंने भी यहां पर पहले ने तीसरा स्लॉट अपग्रेड किया, तो यहां पर भी आपको 50% इनकम मिलेगी। 0.01 बीएनबी आपकी इनकम ट्रस्ट वॉलेट में चली जाएगी और 0.01 से आपकी 2 आईडी फिर से ईफाई के अंदर रीजनरेट होगी। अब आपकी टोटल कितनी आईडी रीजनरेट हुई? 4, जो हम प्लान में हर रोज बताते हैं। यहां पर देखिए, कोई भी स्लॉट के अंदर दूसरी जगह पर आईडी आती है तो आप सभी को पता है कि ये होगा 100% इनकम आपको ही मिलेगा। 0.02 बीएनबी तुरंत आपको मिल जाएगा। और यहां पर देखिए, तीसरे स्लॉट में तीसरे जगह पर आईडी आती है तो आप सभी को पता है कि 50% 0.01 बीएनबी आपको मिलेंगे और 0.01 बीएनबी मिलेंगे आपके सेकंड अपलाइन। आप सभी को पता है कि चौथी जगह पर कोई आईडी आएगी तो इसका ये रिसाइकल हो जाएगा और रिसाइकल होकर आपके स्पॉन्सर, आपकी अपलाइन की दूसरी जगह पर आईडी आती है तो इसका 100% इनकम आपके अपलाइन के ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा और आपकी फिर से 4 जगह खाली हो जाएगी। लेकिन अब आपको फिर से यहाँ पर आपके तीसरे स्लॉट में भी 4 लोग आ गए तो आपको चौथा स्लॉट अपग्रेड करना कंपलसरी हो जाएगा। क्लियर? तो आपकी इनकम कितनी हुई टोटल तीसरे स्लॉट में? 0.04 बीएनबी। टोटल हम समझते हैं आपकी इनकम कितनी हुई। तो वर्किंग के अंदर आपकी टोटल इनकम हुई 0.07 बीएनबी की। 25,000 रुपए के मुताबिक आपकी टोटल इनकम हो गई 1750। लेकिन दोस्तों, यहां पर आपने जब ज्वाइनिंग की थी तब आपकी एक आईडी थी और आपकी 4 आईडी रीजनरेट हुई है। टोटल आपकी आईडी हो गई 5 पहले नॉन वर्किंग में, इनटू हम 7.20 करेंगे तो आप 36 बीएनबी के नॉन वर्किंग में शामिल हो जाते हो। 25,000 रुपए के मुताबिक आप चले जाओगे 9 लाख रुपए के नॉन वर्किंग। आगे बढ़ते हैं, हमारा स्लॉट नंबर चौथा। तो तीसरे स्लॉट में जो आपकी इनकम हुई थी 0.04 बीएनबी की और आपने चौथा स्लॉट यहां पर अपग्रेड किया। आपके नीचे जो 4 लोग थे उन्होंने भी पहले ने चौथा स्लॉट अपग्रेड किया। लेकिन दोस्तों, जो टोटल 13 स्लॉट हैं उसके अंदर एक ऐसा लोता स्लॉट है, वो है चौथा, जिसके अंदर कोई आईडी रीजनरेट नहीं होती है और 100% इनकम पहले में से आपको मिलेगी। मतलब 0.04 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में चले जाएंगे। केवल एक ऐसा लोता स्लॉट है, स्लॉट नंबर चौथा। लेकिन आप सभी को पता है कि 13 स्लॉट के अंदर कोई भी स्लॉट में दूसरी जगह पर आईडी आती है तो ये कॉमन बात है कि इसका 100% इनकम आपको ही मिलेगा। मतलब दूसरे बंदे को भी इनकम 0.04 बीएनबी आपको ही मिलेंगे। लेकिन अब चौथे स्लॉट के अंदर जो तीसरा बंदा आएगा उसका 50-50 हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि पहले 5वें और छठे में 100% तीसरे से आपको मिलेगी, बाकी 10 में से 50-50। तो चौथे स्लॉट में तीसरे जगह पर जो आईडी आएगी उसका 50% 0.02 बीएनबी आपको मिल जाएंगे और 0.02 बीएनबी मिलेंगे सेकंड अपलाइन। और आप सभी को पता है कि कोई भी स्लॉट में चौथी जगह पर जो आईडी आएगी वो रिसाइकल होगी और रिसाइकल होकर आपके स्पॉन्सर के नीचे दूसरी जगह पर गिरेगी तो उसका 100% इनकम आपके अपलाइन, आपके स्पॉन्सर को मिल जाएगा 0.04 बीएनबी और आपकी फिर से 4 जगह खाली हो जाएगी। तो इसी तरह दोस्तों, आपको यहाँ पर आपके नीचे चौथे स्लॉट में भी 4 लोग आ गए तो अब आपको 5वां स्लॉट अपग्रेड करना कंपलसरी हो जाएगा। तो आपकी चौथे स्लॉट में इनकम कितनी हुई? 0.10 बीएनबी। टोटल इनकम की बात करते हैं दोस्तों, तो टोटल आपकी इनकम कितनी होती है E3 प्लस में? 0.17 बीएनबी। 25,000 रुपए के मुताबिक आपकी टोटल नगद इनकम होती है 4,250। लेकिन दोस्तों, यहां पर देखिए, चौथे स्लॉट के अंदर कोई आईडी रीजनरेट नहीं हुई है
इसीलिए आपकी ईफाई जो पहला नॉन वर्किंग है उसमें आपकी 5 ही आईडी रहेगी। क्यों? क्योंकि चौथे स्लॉट में तो कोई आईडी रीजनरेट हुई ही नहीं है, तुरंत 100% इनकम आपको ही मिला है, इसीलिए आप 9 लाख रुपए के ही नॉन वर्किंग इनकम में रहोगे। आगे बढ़ते हैं हमारा स्लॉट नंबर 5, जिसके अंदर आपने 0.10 से आपने 5वां स्लॉट अपग्रेड किया और आपके नीचे जो 4 लोग थे उनमें से पहले ने यहां पर क्या किया, 5वां स्लॉट अपग्रेड किया। तो बहुत सारे लोग हैं उसको बताते कि सर यहां पर हमारा इनकम नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों आपकी E5+ के अंदर आपकी एक आईडी रीजनरेट होती है 36 लाख रुपए के नॉन वर्किंग के अंदर। क्लियर? जब आप 5वें स्लॉट में दूसरे बंदा आपके नीचे आता है, 5वें स्लॉट में जब कोई दूसरा बंदा आता है तो आपको पता ही है कि 100% इनकम आपको मिलेगा। 5वें स्लॉट में तीसरा बंदा आएगा, उसका भी 100% आपको मिलेगा। तो दोनों का मिला के 0.20 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में चले जाएंगे और तुरंत आप इसको सेल करके रुपए बैंक अकाउंट में ले सकते हो। बाकी आप सभी को पता है कि 5वें स्लॉट में भी चौथी जगह पर जो आईडी आएगी वो रिसाइकल हो जाएगी और रिसाइकल होकर आपके स्पॉन्सर आपके अपलाइन के नीचे दूसरी जगह पर आती है, तो 100% इनकम 0.10 BNB आपके अपलाइन को चले जाते हैं और टोटल 5वें स्लॉट में आपकी इनकम कितनी होगी, 0.20 BNB की। टोटल इनकम की बात करते हैं तो दोस्तों आपकी टोटल जो इनकम होती है वो होती है 0.37 BNB। 25,000 रुपए BNB की कीमत पकड़ते हैं तो टोटल आपकी इनकम होती है INR में 9,250। लेकिन दोस्तों जो आपका पहला नॉन वर्किंग E5 के अंदर तो आपकी 5 ही आईडी रहेगी, लेकिन जो E5+ के अंदर आपकी एक आईडी रीजनरेट हुई। कैसे? 5वें स्लॉट में जब आपके नीचे कोई पहला बंदा आया तो वहां पर आपकी E5+ के अंदर एक आईडी रीजनरेट हो गई, तो एक आईडी से आपको 144.10 BNB मिलते हैं। 25,000 रुपए एक BNB की कीमत पकड़ते हैं तो 36 लाख रुपए के आप नॉन वर्किंग में शामिल हो जाते हैं। तो टोटल नॉन वर्किंग की बात करूं तो दोस्तों आप 45 लाख रुपए के नॉन वर्किंग में आप शामिल हो जाते हो। आगे बढ़ते हैं हमारा स्लॉट नंबर 6, जिसके अंदर जब आपकी 5वें स्लॉट में इनकम कितनी हुई, 0.20 BNB, और आपने यहाँ पर 6ठा स्लॉट अपग्रेड किया। आपके नीचे जो 4 लोग थे उनमें से भी पहले ने 6ठा स्लॉट अपग्रेड किया। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर 6ठे स्लॉट में हमारे नीचे एक बंदा आया लेकिन इनकम नहीं मिला। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका तीसरे नॉन वर्किंग EG4 के अंदर आपकी एक आईडी रीजनरेट होती है और वो आपको मिले गए दोस्तों 1,52,00,000 रुपए। तो यहाँ पर आपकी आईडी पहले में से रीजनरेट होती है। दोस्तों यही फॉर्मूला आपका साइकिल नंबर पहला हो या 100वां हो, यही फॉर्मूला काम करता है। क्लियर? अब हम चलते हैं 6ठे स्लॉट में। जब आपके नीचे दूसरा बंदा आएगा, तीसरा बंदा आएगा तो इसका 100%, आप सभी को पता है पहले 5वें और 6ठे में तीसरे का 100% मिलता है। तो 0.40 BNB की आपकी इनकम होती है, तुरंत आपके ट्रस्ट वॉलेट में चली जाती है। और आप सभी को पता है कि ये 6ठे स्लॉट में भी चौथा बंदा आएगा तो रिसाइकल हो जाएगा और रिसाइकल होकर आपको स्पॉन्सर को ये इनकम दूसरी जगह पर आती है। तो 0.40 BNB 100% इनकम आपके अपलाइन में ट्रस्ट वॉलेट में चली जाती है। और यहाँ से 6ठे स्लॉट में जो आपकी इनकम होती है दोस्तों वो होती है 0.40 BNB। टोटल इनकम की बात करते हैं तो टोटल आपकी इनकम होती है 0.77 BNB। 25,000 रुपए के BNB की कीमत पकड़ते हैं तो टोटल नगद आपकी इनकम होती है दोस्तों 19,250। लेकिन E5 जो हमारा पहला नॉन वर्किंग है इसके अंदर तो आपकी एक ही आईडी, यहाँ पर 5 ही आईडी रहेगी। E5+ के अंदर आपकी एक ही आईडी रहेगी। लेकिन 6ठे स्लॉट में आपके नीचे जो पहला बंदा आया है इससे आपका EG4 के अंदर एक आईडी रीजनरेट हुआ है और एक आईडी में से आपको मिलेंगे 610.80 BNB। 25,000 रुपए एक BNB की कीमत पकड़ते हैं 1,52,00,000 रुपए के आप नॉन वर्किंग में शामिल हो जाते हो दोस्तों। तो टोटल आप नॉन वर्किंग में चले जाते हो 1,97,00,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं हमारा स्लॉट नंबर 7वां,
वो होता है दोस्तों, छठे से डबल करते हैं तो 0.40 BNB। अब आपके नीचे जो 4 लोग थे उन्होंने भी पहले ने 7वां स्लॉट अपग्रेड किया, तो वहां पर आपको 50% इनकम तुरंत आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगी 0.20 BNB, और 50% से आपकी 2 आईडी E5 प्लस के अंदर रीजनरेट। आप सभी को पता है कि कोई भी स्लॉट के अंदर जब दूसरी जगह पर कोई भी बंदा आता है तो इसका 100% इनकम आपको ही मिलेगा, 0.40 BNB आपको मिल जाएंगे तुरंत। 7वें स्लॉट में जब तीसरी जगह पर कोई आईडी आएगी तो उसका 50% 0.20 BNB आपको मिलेंगे, और 0.20 BNB मिलेंगे आपके सेकंड अपलाइन। और आप सभी को पता है कि 7वें स्लॉट में भी अगर चौथी जगह पर आईडी आएगी तो वो रिसाइकल होगी, और रिसाइकल होके आपके स्पॉन्सर आपके अपलाइन के दूसरी जगह पर गिरेगी, तो 100% इनकम आपके स्पॉन्सर को मिल जाएगी और फिर से आपकी 4 जगह खाली हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको अब 8वां स्लॉट भी कंपलसरी अपग्रेड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 7वें स्लॉट में भी आपके नीचे 4 लोग आ गए। क्लियर? तो 7वें स्लॉट में आपकी इनकम हो गई दोस्तों 0.80 BNB की। टोटल इनकम की बात करते हैं तो टोटल आपकी 1.57 BNB की आपकी इनकम हुई। 25,000 रुपए के मुताबिक यहाँ पर 39,250 रुपए आपकी नगद इनकम हुई। पहला नॉन वर्किंग E5 के अंदर आपकी 5 ही आईडी रहेगी, लेकिन दोस्तों E5 प्लस के अंदर आपकी 2 आईडी फिर से रीजनरेट हो गई। तो एक आईडी से 144.10 BNB मिलते हैं, इंटू 3 करते हैं तो 432.3 BNB के नॉन वर्किंग में शामिल हो जाते हो। इंटू 25,000 रुपए एक BNB की कीमत पकड़ते हैं तो आप 1,08,00,000 रुपए के नॉन वर्किंग में शामिल होते हैं। तीसरा नॉन वर्किंग EG4 के अंदर तो आपकी एक ही आईडी रहेगी। आप सभी को पता है कि 1 से लेके 13 स्लॉट तक आपके नीचे पहला बंदा आएगा तो आपकी एक ही आईडी रहेगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। टोटल आप नॉन वर्किंग में दोस्तों चले जाते हो 2,69,00,000 रुपए के। आगे बढ़ते हैं, हमारा स्लॉट नंबर 8वां, तो वो 7वें स्लॉट से डबल हो जाता है 0.40 से डबल 0.80 BNB, जिसमें पहले जो 7वें में जो 4 लोग थे वो पहला बंदा 8वां स्लॉट अपग्रेड करता है, तो यहां से दोस्तों आपकी 75% लेवल, लेकिन 75% मतलब परसेंट आपको इनकम मिलती है। 0.6 BNB तुरंत आपके ट्रस्ट वॉलेट में चले जाएंगे, और 0.2 से आपकी फिर से E5 प्लस के अंदर 2 आईडी रीजनरेट हो जाएगी, है ना दोस्तों। अब यहां पर इनकम बहुत ही जबरदस्त आने वाली है। तो 8वें स्लॉट में आप सभी को पता है कि दूसरी जगह पर जो आईडी आएगी इसका 100% 0.80 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में चले जाएंगे। 8वें स्लॉट में भी तीसरी जगह पर जो आईडी आएगी उसका 50-50 हो जाएगा, 0.40 BNB आपको मिल जाएंगे और 0.40 BNB मिल जाएंगे आपके सेकंड अपलाइन को। आप सभी को पता है कि 8वें स्लॉट के अंदर चौथा बंदा आएगा तो वो रिसाइकल हो जाएगा, और रिसाइकल होके आपके स्पॉन्सर आपके अपलाइन के दूसरी जगह पर आएगी, तो इसका 100% 0.80 BNB आपके स्पॉन्सर के ट्रस्ट वॉलेट में चले जाएंगे और फिर से आपकी 4 जगह खाली हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको यहां से भी अब 9वां स्लॉट कंपलसरी अपग्रेड करना पड़ेगा। तो 8वें स्लॉट में आपकी इनकम कितनी हुई दोस्तों? 1.80 BNB। टोटल इनकम की बात करते हैं तो टोटल आपकी जो इनकम होती है 3.37 BNB। अब इंटू 25,000 रुपए करते हैं तो आपकी नगद इनकम होती है 84,250। लेकिन E5 जो हमारा पहला नॉन वर्किंग है इसके अंदर तो आपकी 5 ही आईडी रहेगी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखिए E5 प्लस के अंदर आपकी फिर से 2 आईडी रीजनरेट हो गई, 3 के बदले अब 5 आईडी हो गई। एक आईडी से 144.10 BNB मिलते हैं, इंटू हम 5 करते हैं तो टोटल 720.5 BNB के नॉन वर्किंग में शामिल हो जाते हो। 25,000 रुपए के मुताबिक आप 1,80,00,000 रुपए के नॉन वर्किंग में आप शामिल हो जाते हो। EG4 के अंदर तो आपकी एक ही आईडी रहेगी। टोटल नॉन वर्किंग की बात करते हैं दोस्तों तो आप 3,41,00,000 रुपए के नॉन वर्किंग में आप शामिल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा स्लॉट नंबर 9वां,
वो होता है 8 में से डबल, 0.80 से डबल होता है 1.60। तो 8वें में जो 4 थे वो भी पहला बंदा 9वां स्लॉट अपग्रेड करता है आपके नीचे। तो यहां से भी दोस्तों देखिए आपकी इनकम यहां से इतनी बढ़ती जाएगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि सेंचुरी कब हो जाएगी। तो यहां से 1.2 बीएनबी, अब देखिए दोस्तों 75% इनकम तुरंत आपको मिलती है। 1.20 बीएनबी तुरंत आपके ट्रस्ट वॉलेट में मिलेगी। और यहां से जो 0.40 कटे हैं उसके बदले में E5 प्लस के अंदर आपकी 4 आईडी फिर से रीजनरेट होती है। ठीक है, अब 9वें स्लॉट में दूसरा बंदा आएगा तो आप सभी को पता है कि इसका 100% जो आपको मिलेगा 1.60 बीएनबी तुरंत आपके ट्रस्ट वॉलेट में चले जाएंगे। और 9वें स्लॉट में तीसरा बंदा आएगा तो इसका 50% 0.80 बीएनबी आपको मिल जाएंगे और 0.80 बीएनबी मिलेंगे आपके सेकंड अपलाइन। आप सभी को पता है कि 9वें स्लॉट में भी चौथी जगह पर जो आईडी आएगी वो रिसाइकल होगी और रिसाइकल होकर आपके स्पॉन्सर आपके अपलाइन के दूसरी जगह पर आएगी। तो इसका 100% इनकम आपके स्पॉन्सर के ट्रस्ट वॉलेट में चले जाएंगे और फिर से आपकी 4 जगह खाली हो जाएगी। तो यहां पर भी आपको अब 10वां स्लॉट अपग्रेड करना कंपलसरी हो जाएगा क्योंकि 9वें स्लॉट में भी आपके नीचे 4 लोग आ चुके हैं। 9वें स्लॉट में आपकी टोटल जो इनकम होती है दोस्तों वो होती है 3.60 बीएनबी। टोटल इनकम की बात करते हैं तो 9वें टोटल हमारी इनकम जो हुई है आपकी वो हुई है 6.97 बीएनबी। 25,000 रुपए के मुताबिक आपकी टोटल इनकम होती है 1,74,250। पहला जो हमारा नॉन वर्किंग E5 के अंदर तो आपकी 5 ही आईडी रहेगी, लेकिन दोस्तों E5 प्लस के अंदर आपकी 4 आईडी रीजनरेट हुई तो अब आपकी हो गई 9 आईडी। एक आईडी में से 144.10 बीएनबी मिलते हैं तो इनटू हम 9 करते हैं तो 1297 बीएनबी के नॉन वर्किंग में आप शामिल हो जाते हो। 25,000 रुपए के मुताबिक आप गिनती करते हैं तो 3,24,00,000 रुपए के आप नॉन वर्किंग में शामिल हो जाते हो। जो हमारा तीसरा नॉन वर्किंग है EG4 जिसके अंदर आपकी एक ही आईडी रहेगी तो टोटल नॉन वर्किंग में आप दोस्तों चले जाते हो 4,86,00,000 रुपए के नॉन वर्किंग में आप शामिल हो जाते हो। आगे बढ़ते हैं, हमारा स्लॉट नंबर 10वां वो होता है 9 में से डबल, 1.60 के डबल करते हैं तो 3.20 बीएनबी से आपका 10वां स्लॉट अपग्रेड होता है, जिसके अंदर जब आपके नीचे पहला बंदा आएगा तो उसमें से 2.80 बीएनबी तुरंत आपके ट्रस्ट वॉलेट में चले जाएंगे। मतलब दोस्तों यहां पर देखिए कि 87% इनकम तुरंत आपके ट्रस्ट वॉलेट में मिलती है और साथ में आपकी 4 आईडी E5 प्लस के अंदर भी रीजनरेट होती है। आप सभी को पता है कि 1 से लेकर 13 स्लॉट तक दूसरी जगह पर कोई भी आईडी आती है तो इसका 100% आपको मिलेगा। 3.20 बीएनबी आपको मिलेंगे। 10वें स्लॉट में भी तीसरी जगह पर आईडी आएगी तो इसका 50-50 हो जाएगा। 50% आपको मिलेगा 1.60 बीएनबी और 50% मिलेगा आपके सेकंड अपलाइन को 1.60 बीएनबी। और 10वें स्लॉट में भी आप सभी को पता है कि चौथी जगह पर जो आईडी आएगी वो रिसाइकल होगी और रिसाइकल होके आपके स्पॉन्सर आपके अपलाइन की दूसरी जगह पर वो आईडी दिखती है तो इसका 100% इनकम आपके स्पॉन्सर के ट्रस्ट वॉलेट में चले जाते हैं 3.20 बीएनबी और फिर से आपकी 4 जगह खाली हो जाएगी। लेकिन आपको अब 11वां स्लॉट भी अपग्रेड करना कंपलसरी हो जाए। तो 10वें स्लॉट में आपकी टोटल इनकम कितनी हुई दोस्तों? 7.60 बीएनबी। टोटल इनकम की बात करते हैं तो 14.57 बीएनबी की आपकी इनकम होती है। टोटल 25,000 रुपए के मुताबिक आपकी टोटल इनकम हुई दोस्तों 3,64,250। E5 हमारा पहला नॉन वर्किंग, इसके अंदर तो आपकी 5 ही आईडी रहेगी, लेकिन दोस्तों हमारा दूसरा नॉन वर्किंग E5 प्लस के अंदर अब आपकी टोटल आईडी हो गई 13। तो 13 इंटू 144.10 बीएनबी करेंगे तो 1873 बीएनबी होंगे। एक बीएनबी की कीमत 25,000 रुपए पकड़ते हैं तो 4,68,00,000 रुपए के नॉन वर्किंग में आप शामिल हो जाते हो। तीसरा जो हमारा नॉन वर्किंग EG4 के अंदर तो आपकी एक ही आईडी रहेगी तो टोटल आप नॉन वर्किंग में दोस्तों चले जाते हो 6,32,00,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं, हमारा स्लॉट नंबर 11वां जो होता है 10 में से डबल। 3.20 से डबल करेंगे तो 6.40 बीएनबी से आपका 11वां स्लॉट अपग्रेड होगा। यहां पर भी पहला बंदा आता है दोस्तों तो पहले बंदे से
आपको 6 बीएनबी तुरंत आपके ट्रस्ट वॉलेट में चले जाएंगे। मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि लगभग 94% इनकम आपको मिलेगी। साथ में आपकी E5 प्लस के अंदर 4 आईडी फिर से रीजनरेट होगी। तो अब 11वें स्लॉट में भी आप सभी को पता है कि दूसरी जगह पर आईडी आएगी तो 100% 6.40 बीएनबी आपको तुरंत मिल जाएंगे, आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएंगे। और 11वें स्लॉट में भी तीसरी जगह पर जो आईडी आएगी उसका 50% 3.20 बीएनबी तुरंत आपके ट्रस्ट वॉलेट में आएंगे और 3.20 बीएनबी मिलेंगे आपके सेकंड अपलाइन। आप सभी को पता है कि 11वें स्लॉट में भी चौथी जगह पर आईडी आएगी तो इसका रिसाइकल होगा और रिसाइकल होके आपके स्पॉन्सर आपके अपलाइन की दूसरी जगह पर आईडी आती है तो इसका 100% इनकम आपके स्पॉन्सर के ट्रस्ट वॉलेट में चले जाएंगे और आपकी जगह खाली हो जाएगी। तो अब आपको 12वां स्लॉट भी कंपलसरी अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया और 11वें स्लॉट में आपने 5वें बंदे को ज्वाइनिंग करवाई तो वो इनकम चली जाएगी सिस्टम के अंदर। क्लियर? तो 11वें स्लॉट में आपकी इनकम कितनी हुई? 15.60 बीएनबी। टोटल इनकम की बात करते हैं दोस्तों तो टोटल आपकी इनकम होती है 30.17 बीएनबी। 25,000 रुपए एक बीएनबी की कीमत पकड़ते हैं तो 7,54,250 रुपए की आपकी नगद इनकम होती है। पहला नॉन वर्किंग E5 के अंदर है तो आपकी 5 ही आईडी रहती है, लेकिन दोस्तों अब E5 प्लस के अंदर आपकी 4 आईडी रीजनरेट होके अब आपकी आईडी हो गई 17। तो हम प्लान प्रेजेंटेशन में पर डे बताते हैं कि आप 13 स्लॉट करवाते हो, 13 स्लॉट आपके नीचे 4 लोग करवाते हैं तो आपकी आईडी E5 के अंदर 4 आईडी रीजनरेट होती है। E5 प्लस के अंदर आपकी 17 आईडी रीजनरेट होती है। तो कैसे होती है आप देखिए, ऐसे होती है ये आपकी 17 आईडी। क्लियर? तो 17 इंटू 144 पर 10 बीएनबी करते हैं दोस्तों तो आप 2450 बीएनबी के नॉन वर्किंग आप शामिल हो जाते हो। 25,000 रुपए बीएनबी की कीमत पकड़ते हैं तो 6,12,00,000 रुपए के आप नॉन वर्किंग में शामिल हो जाते हो। तीसरा नॉन वर्किंग EG4 के अंदर तो आपकी एक ही आईडी रहेगी। टोटल आप नॉन वर्किंग में दोस्तों चले जाते हो 7,80,00,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं, हमारा स्लॉट नंबर 12वां, वो 11वें से डबल होगा। 6.40 के आप डबल करोगे तो वो होगा 12.80 बीएनबी। अब आपके नीचे पहला बंदा 12वां स्लॉट अपग्रेड करेगा तो आप विक्टर क्लब के अंदर भी शामिल हो जाओ। जो में हम प्लान में बताते हैं कि आपको 1 से लेके 10 तारीख के अंदर आपको पैसिव इनकम, आपको सैलरी इनकम मिलेगा विक्टर क्लब। तो आप यहां पर भी क्वालिफाई हो जाते हो। तो जिन्होंने आपके नीचे यहाँ पर पहले बंदे ने 12वां स्लॉट अपग्रेड किया तो वो होता है 12.80 से, लेकिन उसमें से 60% इनकम मतलब 7.80 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में चले जाएंगे और जो बाकी बचे 5 बीएनबी उससे आपका आईडी E3 प्रीमियम के अंदर आप क्वालिफाई होते हैं। क्लियर? अब आप सभी को पता है कि 12वें स्लॉट में भी दूसरी जगह पर आईडी आएगी तो इसका 100% 12.80 बीएनबी तुरंत 100% आपके ट्रस्ट वॉलेट में चले जाएंगे। 12वें स्लॉट में तीसरी जगह पर जो आईडी आएगी उसका 50% 6.40 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में चले जाएंगे और 6.40 बीएनबी चले जाएंगे आपके सेकंड अपलाइन। और आप सभी को पता है कि 12वें स्लॉट में भी चौथी जगह पर जो आईडी आएगी तो इसका 100% ये रिसाइकल हो के आपके स्पॉन्सर आपके अपलाइन की दूसरी जगह पर आईडी आती है, इसका 100% इनकम आपके स्पॉन्सर के ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा 12.80 बीएनबी। तो ये ताकत है दोस्तों एक एवरग्रीन की कि केवल एक हुक्म का इक्का मिल गया ना आपको तो इतनी बरसात कर देगा बीएनबी की कि आप सोच नहीं सकते। तो फिर से आपको यहां पर आपके 12वें स्लॉट में दोस्तों देखिए कि आपके नीचे 4 लोग आ गए तो अब आपको कंपलसरी 13वां स्लॉट अपग्रेड करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहां पर देखिए कि 12वें स्लॉट में आपकी टोटल इनकम कितनी हुई? 27 बीएनबी की। तो अब टोटल इनकम की बात करते हैं तो 57.17 बीएनबी आपकी टोटल इनकम होती है। 25,000 रुपए के मुताबिक एक बीएनबी की कीमत पकड़ते हैं तो आपकी नगद इनकम होती है दोस्तों 14,29,250।
लेकिन E5 जो हमारा पहला नॉन वर्किंग है, इसके अंदर तो आपकी 5 ही आईडी रहती है। E5 प्लस के अंदर आपकी 17 आईडी रहेगी। EG4 तीसरा नॉन वर्किंग, जिसके अंदर आपकी एक ही आईडी रहेगी। लेकिन दोस्तों E3 प्रीमियम जो हमारा चौथा नॉन वर्किंग है, इसके अंदर आपकी एक आईडी चली जाती है 300 BNB में। तो देखिए, एक आईडी में से आपको 300 BNB मिलते हैं, हम प्लान प्रेजेंटेशन में बताते हैं। तो ये 3x3 का ही मैट्रिक है और 5 स्लॉट है। सबसे दोस्तों ये अगर कोई प्रोटोकॉल फास्ट आएगा तो वो आएगा प्रीमियम का। टोटल यहाँ पर देखिए कि 300 BNB 25,000 रुपए के मुताबिक गिनती करते हैं तो 75 लाख रुपए के आप नॉन वर्किंग में शामिल हो जाते हो। दोस्तों टोटल आप 8 करोड़ 62 लाख रुपए के नॉन वर्किंग में आप शामिल हो जाते हो। तो अब दोस्तों मैं जो आपको बता रहा हूं कि आपके नीचे आपने 12 स्लॉट किए और आपके नीचे 4 लोगों ने 12 स्लॉट अपडेट किए, तो अब आपको 13वां स्लॉट भी कंपलसरी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 13 स्लॉट ऑलरेडी है। अब आपकी इनकम 12वें स्लॉट में कितनी हुई? 27 की। अब आपने यहां से 13वां स्लॉट अपग्रेड किया, वो होता है 25.60 BNB। क्लियर? यहां पर पीडीएफ में नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि 25.60 BNB से मतलब 12वां होता है 12.80, उसके डबल करते हैं तो 25.60 BNB होते हैं। आपने अपग्रेड किया और आपके नीचे जो 4 लोग थे उनमें से पहले बंदे ने ये 13वां स्लॉट अपग्रेड किया, तो उसमें से 60% इनकम 15.60 BNB तुरंत आपके ट्रस्ट वॉलेट में चले जाएंगे और साथ में आपकी 2 आईडी E3 प्रीमियम के अंदर रीजनरेट। क्लियर? जो हम प्लान में बताते हैं 13वें स्लॉट में भी जब आपके नीचे दूसरा बंदा आएगा तो आप सभी को पता है कि इसका 100% इनकम 25.60 BNB तुरंत आपके ट्रस्ट वॉलेट में चले जाएंगे। 13वें स्लॉट में भी तीसरी जगह पर आईडी आएगी तो उसका 50% 12.80 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में चले जाएंगे और 12.80 BNB चले जाएंगे आपके सेकंड अपलाइन। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 13वें स्लॉट में भी चौथी जगह पर जो आईडी आएगी तो इसका 100% जी साइकिल होके आपके जो स्पॉन्सर हैं, आपके जो अपलाइन है, उसके नीचे दूसरी जगह पर आईडी आएगी तो उसका 100% इनकम 25.80 BNB तुरंत आपके अपलाइन, आपके स्पॉन्सर है, उसके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएंगे। तो ये जो हम प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, पर डे करते हैं, ये आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि ये 13 स्लॉट है और उसमें इनकम कैसे मिलती है। तो ये दोस्तों ये जो साइकिल है, ये एक एक साइकिल बताई है। यही सिलसिला, चाहे वो पहला साइकिल हो, चाहे वो 100वां साइकिल हो, चाहे 500वां साइकिल, दोस्तों ये साइकिल आपका ऐसे ही काम करेगा, इसमें कोई अलग नहीं है। ये 13 स्लॉट का मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अगर देखिए कि हम प्लान में बताते हैं कि आपने 13 स्लॉट आपने अपग्रेड किए और आपके नीचे 4 लोग 13 स्लॉट अपग्रेड करते हैं, तो आपकी टोटल इनकम होती है 111.17 BNB। क्लियर? हम प्लान में बताते हैं। और ये जो रीसाइकल होके हम बताते हैं दोस्तों कि रीसाइकल होके भी आपका मतलब आपके नीचे जो डाउन में एक बंदा है, अगर उसका 13वां स्लॉट रीसाइकल होके आपको मिल रहा है तो 111.17 BNB आपको मिल जाएंगे। क्लियर? अब आपके नीचे जो सेकंड लेवल पर हैं, तो यहां पर दोस्तों जो हम प्लान में बताते हैं तो इसका 50% इनकम, सेकंड लेवल का 50% इनकम आपको मिलेगा। तो आप सोचिए कि 54 BNB यहां पर सेकंड लेवल से भी आपको मिलेंगे। तो ये जो इनकम है दोस्तों बहुत जबरदस्त इनकम है और ये लगभग 2 करोड़ रुपए का ये केवल 4 लोगों का मैंने मैट्रिक आपको बताया है। यहां पर आप अनलिमिटेड लोगों को ज्वाइनिंग करवा सकते हो। आप 40, 400, 4000 जितने चाहे उतने करवा सकते हो। लेकिन
मैंने जो आपको बताया कि जिंदगी में अगर आपने एक बार 13 स्लॉट कर लिए तो अब आपको कोई भी स्लॉट अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। आप लगातार लोगों को ज्वाइनिंग करवा के बीएनबी कमा सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये जो 13 के 13 जो स्लॉट है उसको बारे में आपको बारीकी से समझ में आ गई होगी।